कोई गड़बड़ी करता है तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। बहुत जरूरी था बिहार के बच्चों के प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाले 3 बिल पास हो गए हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। बिहार में बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और बिहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 को विधानसभा से पास कर दिया गया है। नीतीश कुमार सरकार ने पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए ये नया कानून बना दिया है। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह कानून प्रभावी होगा। पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। देश भर में पेपर लीक के कई मामले सामने आते हैं, जिसको देखते हुए इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ आया है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे, साथ ही युवा आश्वस्त रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया। एंटी लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है। ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। बिहार में विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में ये बिल पास होना बाकी है, जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। विजय चौधरी ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों और असामाजिक लोगों को रोकने के लिए कठोर दंड देता है, क्योंकि ये समय की मांग है। कानून बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे बिहार के जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो लगनशील छात्र हैं, जो मेहनत के बल पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, नियुक्तियों और नामांकन के परीक्षाओं में अपने भरोसे सफल होना चाहते हैं, वैसे छात्र छात्राओं का, वैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, सुनहरा होगा। विपक्ष साथ नहीं रहा सर, विपक्ष वॉकआउट कर गया। इतना अब इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, आप सोच सकते हैं, जिसकी आवश्यकता बिहार और पूरा देश कर रहा है। वैसे कानून बनते समय अगर विपक्ष सदन से बाहर जाता है तो ये उनकी मानसिकता समझिए कि अगर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन रहा है तो उसमें उनको क्या परेशानी हो रही है। ये नहीं समझ, हमदर्दी दिखा रहा है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोग वही हमदर्दी कानून बनाने में अभी तो कम से कम कहना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, इसमें जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, चाहे बीपीएससी हो या कर्मचारी चयन जो भी है, उसको लेके क्या प्रावधान? तो उसको लेके उसके खिलाफ भी सारे जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और हमने कहा ना कि जो उनके डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ तो कानून है ही कि उनको 1 करोड़ तक जुर्माना है। कुछ अब संगठित अपराध के मामले में कम से कम 1 करोड़ है, 10 साल तक की सजा है। और तो और
वैसे गड़बड़ी करने वाले एजेंसियों या प्राधिकरण की जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करके समापहरण यानी उसको सीजर और फॉरफीचर का भी प्रावधान बना है। तो इससे ये तो समझिए छात्र के भविष्यों को सुरक्षित करने का कानून है। फिर विपक्ष क्यों बाहर चला गया हम लोग नहीं समझ पाए।